एडमिन पैनल के थ्रू लॉगिन करने के बाद हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड में हमारे पास तमाम किस्म के टूल्स और ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को जो है बहुत ज़्यादा हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम इस डैशबोर्ड का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देखते हैं। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टॉप पर जो बार है उसके राइट कॉर्नर पर हमारे पास एडमिन का जो है वो लॉगिन और उसकी पिक्चर वगैरह वो आ जाती है। इसमें हम इसको अंदर जाकर हम जो है वो इसका प्रोफाइल एडमिन यूज़र का प्रोफाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह। राइट साइड पर हमारे पास जो वेबसाइट हमने अभी बनाई है जो कि उसको विज़िट करने का लिंक आ जाता है, और इसके अलावा कुछ मैसेजेस वगैरह और न्यू का बटन होता है जिसके थ्रू हम न्यू पोस्ट मीडिया पेजेस वगैरह बना सकते हैं। हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मेन मेन्यू आ रही होती है। उसके थ्रू हम अपने जो है वेबसाइट में या ब्लॉग साइट में नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं, मीडिया जैसा कि इमेजेस, वीडियो वगैरह और साउंड क्लिप्स वगैरह जो हैं वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर हमने पेजेस बनाने होते हैं और उन पेजेस को जो अपने वेबसाइट के अंदर है वो हम रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कमेंट्स हैं। अपीयरेंस में हम जो है बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अपीयरेंस में हम इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, इस मौजूदा थीम को मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, विडगेट्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं अपने जो है मेन पेज पर। इसके अलावा जो मेन्यूज़ हैं जैसे हेडर, वेबसाइट की हेडर और फुटर में जो है मेन्यूज़ आ रही होती हैं, मेन नेविगेशनल मेन्यूज़ आ रही होती हैं, सब मेन्यूज़ आ रही होती हैं, वो चेंज कर सकते हैं। हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने दिखानी है वो हम इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपीयरेंस में एक एडिटर भी होता है। ये एडिटर बेसिकली हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो बेसिकली ये आपका जो वर्डप्रेस है ये पीएचपी में लिखा हुआ है, तो अगर आप थोड़े से एडवांस यानी कि पीएचपी के यूज़र हो गए हैं और आपको अच्छी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, तो आप वर्डप्रेस के अंदर जाकर एडिट करते हुए उस थीम के पेजेस को जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो चाहे आपने किसी जगह पर कोई लिंक है जो थीम के अंदर बने हुए आए हैं, अब आपने उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेरियस प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन्स बेसिकली छोटे आप सॉफ्टवेयर के पीसी समझ लें जो कि दूसरे लोगों ने लिखे हुए हैं, जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लगइन्स हैं जो कैलेंडर शो करती हैं, प्लगइन्स हैं जो यूज़र जो लॉगिन हुए होते हैं उस वक्त वेबसाइट पर उनको शो करती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, इसके अलावा जो है इसी डैशबोर्ड के थ्रू हम यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। जो एडमिन है वो तो ओवरऑल साइट का एडमिनिस्ट्रेटर है, हम आगे सब यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको कुछ लिमिटेड राइट्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टूल्स की ऑप्शन है जिसमें कि डिफरेंट अवेलेबल टूल्स जो हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, जिसमें इसको अपडेट करना वर्डप्रेस को और टैग्स वगैरह जो कि होते हैं उनको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये होगा कि हमने कोई वर्डप्रेस में कोई डेटाबेस बनाई है, ठीक है, और अब हमने उसको जो है वो सारी को जो सेव करना है अपने पास, तो हम एक्सपोर्ट के थ्रू उसका एक ज़िप फाइल बना के ये टूल हमें फैसिलिटी देगा कि हम अपने पास रख लें। बाद में अगर हम किसी और जगह वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बजाय इसके हम सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी कस्टमाइजेशन करें, हम क्या कर सकते हैं कि हम वो जो अपना बैकअप बनाया होगा या जो भी रखा होगा हमने उसको वहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेटिंग है, उस सेटिंग में हम डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट की जर्नल सेटिंग्स हैं, डिस्कशन है, मीडिया है, लिंक वगैरह हैं, उसको हम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं।